ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको व्यस्त लग्न की कुंडली के 12 भाव में चंद्रदेव का प्रभाव बताऊंगा। व्यस्त लग्न की कुंडली में चंद्रदेव तीसरे घर के स्वामी होते हैं, पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्यस्त लग्न की कुंडली के 12 भाव में चंद्रदेव का प्रभाव। प्रथम भाव जातक सुंदर, आकर्षण और चंचल मन का होता है। यहाँ चंद्रमा उच्च का माना जाता है, जिससे जातक को समाज में मान और सम्मान और लोकप्रियता मिलती है। वहीं चंद्रदेव अगर द्वितीय भाव में आए तो यहाँ पर चंद्रदेव के आने पर कुटुंब, धन और वाणी का योग बनता है। इतने ही भाव में आए तो यह चंद्रमा की अपनी राशि है। यहाँ का स्वामित्व चंद्रमा के पास होने पर कभी कभार भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जातक में अत्यधिक संवेदनशीलता या कार्य में बार बार बदलाव हो सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव अगर चतुर्थ भाव में होंगे तो यह चंद्रमा का अपना पक्का घर है। यहाँ चंद्रदेव होने पर जातक अत्यंत बलवान होता है, जिससे जातक की माता को पूर्ण सुख, उत्तम भूमि, भवन और जीवन में ऐशो आराम व राजा जैसा सुख मिलता है। अब बात करते हैं चंद्रदेव अगर व्यस्त लग्न में पंचम भाव में आए तो यह भाव विद्या और संतान का भाव है। यहाँ चंद्रमा होने पर जातक की बुद्धि तीव्र होती है, लेकिन उसे अपनी वाणी पर नियंत्रण करना पड़ता है तथा लोभ से दूर रहने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर चंद्रदेव छठे भाव में आए तो यहाँ चंद्रदेव के आने पर ननिहाल पक्ष से संबंध प्रभावित होते हैं। जातक को मानसिक तनाव या गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखनी पड़ती है और पानी से जुड़ी चीजों से संभल कर रहना पड़ता है। अगर चंद्रदेव सप्तम भाव में आए तो यह भाव जीवन साथी के स्वास्थ्य और स्वभाव पर असर डालता है। यहाँ पर चंद्रदेव आने पर यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और अगर शुभ होता है तो जीवन साथी के प्रति आकर्षण होता है। अगर चंद्रदेव वृष कुंडली के 8वें भाव में आए तो यहाँ चंद्रदेव के आने पर गुप्त चिंता, आयु व आकस्मिक परिवर्तन हो सकते हैं। जातक को रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए तथा गहरे पानी या मानसिक अशांति से बचने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं नवम भाव। नवम भाव भाग्य और धर्म का भाव है। यहाँ चंद्रमा होने पर जातक धार्मिक प्रवृत्ति का, लंबी यात्राएं करने वाला और परोपकारी होता है तथा तीर्थ यात्राओं से उसे उसके भाग्य में वृद्धि होती है। दसम भाव में चंद्रदेव आने पर यह भाव पिता और कैरियर का भाव है। यहाँ पर चंद्रदेव आने पर जातक को लंबी आयु प्राप्त होती है, परंतु तरल औषधियाँ या रात्रि में दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। वहीं एकादश भाव में अगर चंद्रदेव आए तो यह आय और मित्रों का भाव है। यहाँ चंद्रदेव आने पर सामाजिक दायरे, मित्रों और बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता है तथा आर्थिक लाभ भी मिलता है। वहीं चंद्रदेव अगर द्वादश भाव में आए तो यह खर्च और मोक्ष और आपके शयन कक्ष का भाव है। यहाँ चंद्रदेव आने पर जातक के मन में अज्ञात भय, नींद में कमी और धन का व्यर्थ के कार्यों में जैसे अस्पताल में खर्च बढ़ सकता है। इसके 12वें भाव में चंद्रदेव आने पर इसके उपाय के रूप में आपको कान में सोने की बाली पहननी चाहिए। तो मित्रों यह था चंद्रदेव के वृष राशि में चंद्रदेव के 12 भाव में फल। यह फल जानने से पहले आपको अपने चंद्रदेव की स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव राहु, केतु, शनिदेव से पीड़ित हैं या नीचस्थ अवस्था में है तो
उसका एक चमत्कारिक उपाय बताता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद एक रुमाल में अपनी माता से मुट्ठी चावल लेने हैं तथा यह सब सामग्री और अपने आप को गंगा जल से पवित्र करना है तथा वह चावल को अपने पास अपने कमरे में रखें। इससे आपका चंद्र मजबूत होगा। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।